अब हम पढ़ेंगे वैद्युत परिपथ के अंतर्गत ही सेलों का संयोग। सेलों को हम किस तरह से वैद्युत परिपथ में दो या दो से अधिक सेलों को किस प्रकार से जोड़ते हैं। तो जो सेलों का कॉम्बिनेशन ही है हम कई प्रकार से कर सकते हैं। एक है श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में हम सभी सेलों को जोड़ सकते हैं, सारे श्रेणी क्रम। दूसरा है समांतर क्रम, दूसरा है समांतर क्रम, जब हम सभी सेलों को सिर्फ समांतर क्रम में जोड़ेंगे। और तीसरा है मिश्रित क्रम, तीसरा है मिश्रित क्रम, जब सेल जो है क्या हो, श्रेणी में भी हो और समांतर में भी हो, मिश्रित क्रम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिर्फ श्रेणी क्रम को पढ़ेंगे। तो श्रेणी क्रम में सेलों को किस प्रकार से जोड़ेंगे। सपोज माना कि सभी सेल जिनका विद्युत वाहक बल E है और उनका आंतरिक प्रतिरोध R है, ये तो सेलों का जो श्रेणी क्रम में होगा वो इस तरह से हो जाएगा ये। और इस तरह से हम सपोज N सेल यहाँ तक ले लेते हैं, N सेल हमने इस तरह से श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। और ये जो है बाह्य परिपथ में का प्रतिरोध हो गया कैपिटल R। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल यदि E है और प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r। तो हम जानते हैं कॉम्बिनेशन जब हम सेलों प्रतिरोधों का करते हैं, ये प्रतिरोध ये प्रतिरोध, ये प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, इनका कुल जो प्रतिरोध हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, प्रतिरोध R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R और N टर्म्स का, तो NR हो जाएगा। परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, उसके साथ आंतरिक प्रतिरोध, सेलों के आंतरिक प्रतिरोध के साथ जो बाह्य प्रतिरोध है ये भी श्रेणी क्रम में है, तो ये हो जाएगा NR प्लस कैपिटल R। सेलों का कुल विद्युत वाहक बल, सारे सेल किसमें है, श्रेणी क्रम में है। सेलों का कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, विद्युत वाहक बल हो जाएगा NE, N सेल है NE हो जाएगा। तो प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी, प्रवाहित धारा हो जाएगी, प्रवाहित धारा I बराबर हो जाएगी, I इज इक्वल टू हो जाएगा कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध NE बटे NR प्लस R, NR प्लस R। ये इस N सेलों के कारण प्रवाहित धारा है। अब इसमें एक कंडीशन हम अप्लाई करते हैं, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर क्या है, जब आंतरिक प्रतिरोध क्या है, R बहुत कम है, R बहुत कम है कैपिटल R की अपेक्षा, तो स्वाभाविक है NR भी क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा कैपिटल R की अपेक्षा। तो उस समय I बराबर क्या हो जाएगी, NE बटे R। अगर बाह्य प्रतिरोध बहुत कम है तो ये नगण्य हो जाएगा, NR क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, तो I बराबर। लेकिन जब दूसरी कंडीशन हम लगाएंगे, यदि R इज ग्रेटर देन, मोर ग्रेटर देन R, तब क्या हो जाएगा, R को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो I बराबर क्या हो जाएगी, तब I बराबर हो जाएगी NE बटे NR प्लस R कैपिटल R क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, N से N कट जाएगा, E अपॉन R। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन देखिए, जब जो है बाह्य प्रतिरोध, यहाँ पर जब बाह्य प्रतिरोध, चाहे इसको देखें चाहे इसको देखें, बाह्य प्रतिरोध जब बहुत अधिक है आंतरिक प्रतिरोध की अपेक्षा, तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर हमको क्या मिला, N गुना एक सेल से कितना प्राप्त होगा, E अपॉन R। एक सेल से कितना प्राप्त होगा, E अपॉन R। N सेलों से कितना हो जाएगा, NE अपॉन R। एक सेल से क्यों E अपॉन R होगा, प्रवाहित धारा एक ही सेल होता है इस पूरे परिपथ में, तो धारा बराबर E अपॉन कैपिटल R, ठीक। लेकिन N सेल लगा दिए, NE अपॉन R। लेकिन जब बाह्य प्रतिरोध अधिक हो, सॉरी आंतरिक प्रतिरोध जब अधिक हो बाह्य प्रतिरोध से, R इज ग्रेटर देन, तो I इक्वल टू NE अपॉन NR, N से N कट जाएगा, E अपॉन R। एक सेल के लिए बाह्य प्रतिरोध यदि क्या है, बहुत कम है, तो एक सेल के लिए I बराबर E अपॉन R, एक सेल के लिए, और N सेलों के लिए भी कितना हो रहा है, E अपॉन R। तो ऐसी कंडीशन में जब बाह्य प्रतिरोध नगण्य हो, सेलों को अधिक धारा प्राप्त करने के लिए काहे में जोड़ना चाहिए, श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए।
सेलों के संयोग में ही जब सेल जो है समांतर क्रम में हो। समांतर क्रम में क्या है, सेलों के सारे पॉजिटिव्स किसी एक बिंदु से जुड़े हुए और नेगेटिव किसी दूसरे बिंदु से जुड़े हों। जब इस प्रकार का संयोग हो तो ये संयोग क्या कहलाता है, समांतर क्रम कहलाता है। और ये बाह्य परिपथ में प्रतिरोध R है। तो माना प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है और प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। तो सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1/r' इज इक्वल टू हो जाएगा 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r m पदों तक हो जाएगा, m पदों तक। तो ये हो जाएगा r m/r 1/r' इज इक्वल टू, या r' इज इक्वल टू हो जाएगा, r' इज इक्वल टू हो जाएगा r/m। सेल का कुल परिपथ में कुल प्रतिरोध, परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा। अब ये पूरा जो है ये इसके साथ किस में है, श्रेणी क्रम में। तो क्या हो जाएगा, R/m प्लस कैपिटल R। ये परिपथ का कुल प्रतिरोध होगा। सेल, प्रत्येक सेल पर कितनी क्या है, विद्युत वाहक बल E है। तो सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो सिर्फ E है। बाह्य परिपथ में जो कितना लग रहा है, E। तो प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी, प्रवाहित धारा जो होगी वो हो जाएगी I इज इक्वल टू E अपॉन कुल प्रतिरोध R/m प्लस कैपिटल R। m कॉमन ले लेंगे, यहाँ R प्लस mr E, इसको हम लिख सकते हैं me अपॉन R प्लस mr। ये जो प्रवाहित धारा है I बराबर, जब परिपथ में जो है सारे सेल क्या हो, समांतर क्रम में हो तब है। उसके लिए कंडीशन फिर वही लगाएंगे, इफ R इज मोर लेस देन कैपिटल R, तो R लेस है तो I बराबर हो जाएगी, I बराबर यानी कि R को नगण्य मान लेंगे, me अपॉन mr, यानी कि E अपॉन R हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कंडीशन देखिए, एक सेल के लिए अगर एक सेल होता, सिर्फ एक ही सेल होता, बाह्य परिपथ R होता, तो प्रवाहित धारा I बराबर क्या होती, E अपॉन R प्लस R। और चूंकि R नगण्य था इसलिए I बराबर हो जाता E अपॉन कैपिटल R। चाहे हमने M सेल समांतर क्रम में भी जोड़ दिए तब भी धारा का मान E अपॉन R ही आ रहा है। और यदि हम एक ही सेल भी लेते तब भी धारा का मान कितना होता, E अपॉन R ही होता। तो इसमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन दूसरी कंडीशन है, जब R इज मोर ग्रेटर देन कैपिटल R, R इज मोर ग्रेटर देन कैपिटल R, उस समय R को क्या कर देंगे, नगण्य मान लेंगे। तो R कम हो जाएगा तो MR भी कम हो जाएगा। तो I बराबर क्या हो जाएगी, ME बटे स्मॉल r। अब देखिए यहाँ पर एक सेल के लिए जब आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा है, जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा है तो एक सेल के लिए प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी, I बराबर E अपॉन स्मॉल r प्लस R हो जाएगी, R प्लस R हो जाएगी। R चूंकि कम है, E अपॉन R हो जाएगी। लेकिन N सेलों के लिए क्या हो जाएगी, ME अपॉन R। अर्थात यदि आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा हो तो अधिक धारा प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, सेलों को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। परिपथ में अब हम सेलों को जो है एक और तरीका पढ़ेंगे। अभी तक पहले हमने पढ़ा श्रेणी क्रम में सेलों को जोड़ेंगे, फिर पढ़ा समांतर क्रम में जोड़ेंगे। अब हम जो है क्या करेंगे, मिश्रित क्रम में जोड़ देंगे। यानी कि इस तरह के E विद्युत वाहक वाले N सेल हमने एक में जोड़ दिए N सेलों तक, फिर इन्हीं को हमने N सेल, उन्हीं एक और N सेलों को हमने फिर जो है दूसरी लाइन में जोड़ दिए, और ये फिर N सेलों को हमने तीसरी लाइन में, फिर चौथी लाइन में, और फिर इस प्रकार से M लाइनों में जोड़ दिए। तो ये तो हो गए समांतर क्रम में और ये हो गए श्रेणी क्रम में। तो ये जो क्रम कहलाता है ये कहलाता है मिश्रित क्रम। तो पहली लाइन में कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, श्रेणी क्रम में आंतरिक प्रतिरोध R प्लस R N पदों तक है, NR हो जाएगा। इस प्रकार से NR इसका, NR इसका, NR इसका, NR इसका M पद है। तो परिपथ में कुल आंतरिक प्रतिरोध, परिपथ में कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, कुल आंतरिक प्रतिरोध कितने लाइनें हैं, M लाइनें हैं। तो 1/r' इज इक्वल टू हो जाएगा 1/nr। एक लाइन में NR कुल आंतरिक प्रतिरोध,
प्लस 1/nr प्लस 1/nr, और इस प्रकार से m पदों तक है, m पदों तक है, m पद है, तो ये क्या हो जाएगा m/nr हो जाएगा 1/r डैश। तो यह r डैश बराबर हो जाएगा क्या nr/m। ये कुल आंतरिक प्रतिरोध है, n श्रेणी क्रम में एक लाइन में और इस तरह से m लाइन में है, तो कुल आंतरिक प्रतिरोध। परिपथ में कुल प्रतिरोध, परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, इसके साथ ये r जो बाह्य प्रतिरोध है ये किस क्रम में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो nr/m प्लस कैपिटल R हो जाएगा। m कॉमन ले लेंगे, nr प्लस mr, कुल जो प्रतिरोध हो जाएगा परिपथ में वो ये हो जाएगा nr प्लस mr बटे m। अब कुल सेलों का जो विद्युत वाहक बल है, एक सेल का E प्लस ई प्लस ई प्लस ई, प्रत्येक लाइन में कितना हो जाएगा Ne हो जाएगा, इसमें भी Ne हो जाएगा, इसमें भी। तो बाह्य प्रतिरोध परिपथ में कुल कितना लग रहा है, Ne लग रहा है। तो प्रवाहित धारा I बराबर हो जाएगी, प्रवाहित धारा I बराबर हो जाएगी Ne बटे कुल प्रतिरोध कितना है Nr प्लस Mr बटे M, या ये हो जाएगा M, ये ऊपर चला जाएगा N इंटू E बटे Nr प्लस Mr। अब देखिए धारा, प्रवाहित धारा अधिकतम कब होगी, जब ये न्यूनतम होगा, जब हर क्या होगा न्यूनतम होगा। ये न्यूनतम कब होगा, अब इसको हम थोड़ा सा बदल देंगे, ये इसकी कंडीशन क्या होगी, आई मैक्सिमम तब होगी, आई मैक्सिमम तब होगी जब Nr प्लस Mr क्या होगा, न्यूनतम होगा। और ये आई मैक्सिमम तब होगी जब Nr प्लस Mr क्या होगा, न्यूनतम होगा। यानी कि आई मैक्सिमम कब होगी, जब जो है NR प्लस Mr, Nr प्लस Mr क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए, ये न्यूनतम होना चाहिए, ये हर है, ये मैक्सिमम तब होगी। इसकी कंडीशन क्या होगी, देखिए हम इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, √NR प्लस √Mr का वर्ग लिख सकते हैं, हो गया। लेकिन इतने में काम नहीं चलेगा, -2 √NR/Mr इसमें प्लस कर देंगे और 2 √NR/Mr क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। उतना ही हमने माइनस कर दिया, उतना ही हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ये अब देखिए ये किसके बराबर है, सिर्फ Nr प्लस Mr के बराबर है। ये तो हमने उतना ही प्लस किया, उतना ही, लेकिन इसके साथ अगर हम इसको मिला देंगे, ये एक हो जाएगी, तो √NR प्लस माइनस √Mr का ये वर्ग हो गया, कितना, प्लस 2 √MNR। अब देखिए हमारी कंडीशन क्या है, ये न्यूनतम होना चाहिए, ये न्यूनतम होगा। ये न्यूनतम कब होगा, ये तो धनराशि है, ये क्या होना चाहिए, अगर ये इतना ही, ये जो है न्यूनतम कब होगा, जब इतना ही ये भी हो जाए। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, ये ऋणात्मक हो जाए, क्यों, ये धनात्मक है तो ये ऋणात्मक हो जाए, 0 हो जाए तो हो जाएगा, लेकिन ऐसी कंडीशन तो हो नहीं सकती है। तो क्या है कि न्यूनतम तब होगा जब ये 0 हो जाएगी, यानी कि √NR माइनस √Mr क्या होना चाहिए, इसका स्क्वायर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी कि √NR माइनस √Mr क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या NR इज इक्वल टू MR होना चाहिए, या स्मॉल r इज इक्वल टू M/N कैपिटल R होना चाहिए। ये कौन सी कंडीशन है, आई मैक्सिमम होने की कंडीशन है, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध का M/N गुना होना चाहिए, तब मिश्रित क्रम में हमको धारा क्या होगी, अधिकतम प्राप्त होगी।